भारतीय किसान यूनियन कमेरा का लखनऊ, मोहनलालगंज और लखनऊ जिले की इस पावन पवित्र धरा पर पहला सम्मेलन जो आयोजित किया गया है। जितनी भी टीम इस पूरे मशक्कत में लगी हुई थी और अभी लगी हुई है, मैं दिल की गहराइयों से उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं। नरोत्तम पासवान संख्या सियासत में और सामाजिक जीवन में मायने नहीं रखती। नरोत्तम पासवान के सम्मान में एक शेर पढ़ करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। ना जाने कब इस चिराग में रोशनी आ जाए, ना जाने कब इस चिराग में रोशनी आ जाए, शर्त सिर्फ इतनी सी है, इसकी लौ को हथेली से बुझने न देना, इसकी लौ को हथेली से बुझने न देना। नरोत्तम पासवान जी लगभग मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले राजधानी का जिला हमारा खाली था और हम लोग बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति की खोज में थे। एकाएक बगल के जिले बाराबंकी, देवा और महादेवा की धरती बाराबंकी में, हैदरगढ़ विधानसभा और त्रिवेदीगंज ब्लॉक में जो संस्थापक सदस्य रहे हैं भारतीय किसान यूनियन कमेरा के, श्री चंद्र रावत का एक फोन बजता है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे भाई सुशील दीक्षित के टेलीफोन पर कि मुझे बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति मिल गया है जो मुझे लगता है कि किसी विचारधारा से लैस है और जिसने कमेरा, जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कह कर गए, कमेरा को मोहनलालगंज और लखनऊ की धरती पर जमीन पर उतार सकता है, ऐसी शख्सियत मुझे मिल गई है। मैंने चुन लिया। जब मुझे फोन आता है तो मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील दीक्षित से कहा कि देरी मत करिए, जिम्मेदार लोग समाज में बहुत कम हैं, सीधे उनका मनोनयन करिए। आज ये मनोनयन सम्मेलन, कार्यकर्ता विस्तार सम्मेलन मूर्त रूप ले चुका है। आपके बीच में, आपकी एक छोटी सी कॉल से हमारी जो मातृशक्ति है, बहनें हैं हमारे बीच में, हमारे नौजवान साथी, किसान कमेरा की बुलंद आवाज हमारे बीच में बैठी हुई है। सबको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की मुहर के रूप में आपके बीच में लखनऊ के जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कमेरा के नरोत्तम पासवान जी का इस मनोनयन सम्मेलन में मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से आपको साधुवाद देता हूं। निश्चित तौर पर राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में बड़े रोड़े आते हैं। कल जब आपका लगातार फोन बज रहा था, चूंकि हमारे संगठन का स्वामी जी यहाँ पहला कार्यक्रम है, तो लगा कि प्रशासन को शायद कुछ समझ में नहीं आया है। पुलिस प्रशासन के लोगों का फोन आ रहा था, तो हमने जब फोन पर बात किया कि हम बाकायदा किसी जिले में जाते हैं तो पहले परमिशन कराते हैं, पहले एसडीएम को देते हैं, तो एसडीएम को पत्र देते हैं, एलआई को, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को हम इन्फॉर्म करते हैं कि फला तारीख को फलानी जगह शांतिपूर्वक हमारा धरना है, प्रदर्शन है, संगठन विस्तार कार्यक्रम है, पंचायत है, बाकायदा लिखा पढ़ी में जाता है। और भारतीय किसान यूनियन कमेरा का नेतृत्व पढ़े लिखे लोगों के हाथों में है। इसलिए यहाँ के प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग किसान नेता बाद में है, हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक पहले हैं। अगर हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सम्मेलन कर रहे हैं, तो मुझे लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल है। हमें किस तरह सम्मेलन करना है, किस तरह बात करना है, सरकार का विरोध किस स्वरों में करना है, सरकार से कौन सी मांगे माननी है, कौन से मांगे हमारी सरकार मानेगी, कैसे मानेगी, वो हम जानते हैं क्योंकि हम जिम्मेदार एक संगठन है। इसलिए नरोत्तम पासवान जी, आगे से जब आप कार्यक्रम करिए तो ये चिट्ठी लोकल इंटेलिजेंस को दीजिए और एसडीएम को, लोकल प्रशासन को, जिले के प्रशासन को दीजिए और कार्यक्रम करिए। जनशक्ति जब आपके पास रहेगी। उसके बाद जब बात हो रही थी, अधिकारियों ने बड़े अच्छे ढंग से बात किया, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे बात किया, जब कंफ्यूजन हो जाता, बाद में उनको पता चला कि ये शांतिपूर्ण ढंग से काम करने वाले लोग हैं और किसान की, मजदूर की बात करने वाले लोग हैं। साथियों, भारतीय किसान यूनियन कमेरा, मैं किसी राजनीतिक या किसी संगठन की बात करने नहीं आया हूं, ना किसी की बुराई करने आया हूं। इस देश में बहुत सारे यूनियन हैं और सबका मकसद एक है, किसान और मजदूर के चेहरे पर मुस्कान आए, सबका मकसद एक है। इसलिए मैं किसी संगठन की बुराई करने नहीं आया हूं, लेकिन अपनी तारीफ करने जरूर आया हूं। कमेरा
जो शब्द सबसे पहले